नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विसर्ग संधि भाग 1 के बारे में पढ़ा था, जिसमें विसर्ग संधि के 5 नियमों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। उन 5 नियमों में कई उपनियम भी थे और उन सबको मिलाकर हमने 5 नियम बनाए थे। उन नियमों की जानकारी हमने पढ़ी थी इससे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि भाग 2, जिसमें नियम नंबर 6 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 6 यह कहता है दोस्तों कि यदि प्लस से पहले ई या ऊ हो और उसके साथ में विसर्ग आ जाए और प्लस के बाद में यदि र है तो दीर्घ ई या ऊ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि ई या ऊ के साथ में विसर्ग है और प्लस के बाद में यदि र आ रहा है तो ये जो ई या ऊ है इसका तो दीर्घ रूप हो जाएगा, यानी कि बड़ा रूप हो जाएगा, और ये विसर्ग है इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग गायब हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों, निहि धन रज। यहाँ पर न में ई की मात्रा है और ई कौन सा है दोस्तों? छोटा ई है, और इसके साथ में विसर्ग आया है, प्लस के बाद में र आया है। तो यह नियम यह कहता है कि यदि प्लस के बाद में र है और प्लस से पहले ई या ऊ के साथ में विसर्ग है तो ये ई या ऊ है उसका तो दीर्घ रूप हो जाएगा और विसर्ग गायब हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों शब्द बना नीरज, इसमें ई की मात्रा बड़ी हो गई। यह शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, जिसमें अक्सर नीरज में ई की मात्रा छोटी रखी जाती है। नीरव भी पूछा जाता है, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला दोस्तों शब्द है निहिरव। तो इसमें भी वही है, प्लस से पहले छोटी ई है और उसके साथ में विसर्ग है और प्लस के बाद में र है, तो ये जो ई है इस ई का दीर्घीकरण रूप हो जाएगा, अर्थात तो ई बड़ी हो जाएगी, इसलिए नीरव शब्द में ई बड़ी आती है। इस शब्द का भी ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद में अगला है दुराज। इसमें दुहु धन राज। तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग के साथ में छोटा ऊ है। तो यहाँ पर यह था कि यदि छोटा ऊ है तो उसका दीर्घीकरण रूप यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ दोस्तों शब्द बना दुराज, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी लग गई है। नियम नंबर 7, अगला नियम और अंतिम नियम हम पढ़ते हैं दोस्तों, और वह नियम यह है कि यदि प्लस से पहले अ है और अ के साथ में विसर्ग है और प्लस के बाद में अ के अलावा 10 स्वर है, अर्थात प्लस के बाद में अ नहीं आना चाहिए, अ के अलावा कोई अन्य 10 स्वर है, उनमें से कोई भी स्वर आ सकता है, और प्लस से पहले अ है और अ के साथ में विसर्ग आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों नियम यह कहता है कि ये विसर्ग है, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग गायब हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों उदाहरण देखते हैं, अतः धन एव। तो प्लस के बाद में ए आया है जो कि अ के अलावा स्वर है, और प्लस से पहले ये अतः में अ की मात्रा है और अ स्वर के साथ में विसर्ग आया है। तो यहाँ दोस्तों नियम यह कहता है कि यह विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग गायब हो जाएगा और शब्द जैसा है वैसा का वैसा मिल जाएगा। तो यहाँ दोस्तों शब्द बना अतएव। इसी प्रकार से यशः धन इच्छा। तो यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया, और जैसे ही विसर्ग का लोप हुआ तो ये शब्द वैसा का वैसा बना यशः यश इच्छा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपना यह टॉपिक पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम समास की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।